आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे। ठीक है, हम लोग इसके पहले देख चुके हैं इंट्रोडक्शन। अब सवाल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर होगा, इसका हम आंसर लिखेंगे हाँ। इसका आंसर लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी परिमेय संख्या है उनको हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उसको प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो उसको हम अपॉन में 1 लगाकर उसको बोल सकते हैं कि वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा हाँ, हम उसको एक परिमेय संख्या कह सकते हैं और उसको 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या हम निकालेंगे। पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, 3 और 4 को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60/2 यानी कि 3.5। इसको हम 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 आएगा। इसी प्रकार ये मेरा पहला परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या अभी देखिए 3 और 4 लिखा, इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आ गया? 3.5 आ गया। तो अभी हमने निकाला जो इनके बीच में जो परिमेय संख्या हमने निकाला वो एक अभी हमने निकाला है। अब फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़कर 3 + 3.5/2 लिखेंगे। 3 + 3.5/2 लिखेंगे। फिर इसको जोड़ेंगे, निकालेंगे, ये हो जाएगा 6.5/2। अब इसको कट करेंगे, 2 × 6 दशमलव लगाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 यानी कि 3.25 आ गया। इसको बोल देंगे ये दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी परिमेय संख्या। ये हमारा दूसरा मिल गया, इन दोनों के बीच का मिल गया। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3.25, कॉमा दे देंगे। ठीक है, ऐसे। अभी देखिए 3 और 4 के बीच में हमने 2 परिमेय संख्याएं फाइंड कर लिया है। इसके लिए फिर अब क्या करेंगे? अब इन दोनों 3 और 3.25 को जोड़कर 3 और 3.25 को जोड़कर उसका हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इनके बीच का संख्या निकल जाएगा। तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 + 3.25/2 करेंगे। तो देखेंगे 6.25/2 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये आएगा 3 × 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10। तो हम देख रहे हैं 3 के बीच में, 3 और 3.25 के बीच में 3.125 आ गया। इस तरीके से हमने देखा 3 और
4 के बीच में हमने 1, 2, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया है। तो इसी प्रकार चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए चौथी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको भी जोड़कर आधा कर सकते हैं, यानी कि हम ले 3.5 प्लस 4 वो जोड़कर आधा करेंगे, हो जाएगा ये 7.5। अब इसका आधा कर देंगे, इसका आधा आएगा 2 3 6, एक यहाँ गया, दशमलव लगाएंगे, 2 7 14 और 1 बचा, 2 बचे 10, इनके बीच में हो जाएगा 3.75। इसी प्रकार पांचवी और छठवीं हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार पांचवा और छठवां निकाल सकते हैं, इनके बीच में हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। एक तरीका और है कि जो कि बहुत ही आसान है, ये तरीका हम देख लेते हैं। ये तो हमें बार बार दोनों संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, इनके बीच का निकल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़कर निकाल देंगे, आधा कर देंगे, इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकल जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं केवल 6 ही नहीं, 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, सिर्फ 6 ही निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड हम बताते हैं आपको, 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो 3.1 लिख सकते हैं इसके बीच में, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 लिख देंगे। तो हमें सिर्फ 6 निकालना था, तो इसमें से कोई भी हम संख्या 6 ले सकते हैं, कोई भी 6 संख्या ले लेंगे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 नंबर ले लेंगे, ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। देखिए इसमें अगर पूछता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो इसमें आंसर आप बुक से अगर मिलाते हैं तो हो सकता है आपने कौन सा मेथड लगाया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका बुक से आंसर मैच करे। तो ये हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं, तो अलग अलग इसका आंसर आ सकता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर अभी मैंने कुछ और लाया, यहाँ कुछ और आया, यहाँ पर कोई मैच करेगा, देखिए ये मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा 3.1 भी आ गया आंसर, तो आंसर इसका डिफरेंस आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। सेम ऐसे ही 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये तरीका है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। तो ये 3 और 5, 3/5 और 4/5, अगर हम इसको लिखते हैं 2 ऐसे, इसमें हमें निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में, तो दोनों साइड में हम लिख देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं 10 का ऊपर 10 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 10 का ऊपर और इसमें भी 10 का नीचे करेंगे, इसमें भी 10 का ऊपर कर देते हैं और इसमें 10 का नीचे कर देते हैं। तो जो अगला संख्या हमें मिलता है ये हो जाता है 30/50 और ये हो जाता है 40/50। इसके बीच में जो संख्या लिख सकते हैं हम 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और लास्ट में 36/50, ऐसे लिखते हुए जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट 37, 38, 39, लास्ट में
40/50 लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये पूछा गया था 3 और 5, 3/5 और 4/5 के बीच का परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए हम वापस अगर इसको 0 से 0 कट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये यहाँ पर 0 से 0 कट करेंगे तो 0 से 0 कट कर जाएगा। तो इसके बीच में हम परिमेय संख्याएं फाइंड कर लिए, पा लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, हमें 5 का आधा हमने 6 निकाल दिया। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। फिर दोनों सवाल ऐसे ही लग सकता है, आराम से लगा सकते हैं, या मैं जो पहला मेथड बताया है इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करते जाइए और परिमेय संख्याएं निकालते जाइए। अब नीचे दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मैंने कल बताया था, प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उनको पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है कि नहीं। अब 0 लिख दिए और इधर लिख दिए प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप देख रहे हैं इधर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमने बताया है आपको, पहले देखेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है, पूर्णांक में हम देखे हैं 0 शामिल रहता है, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इधर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अभी हमने देखा पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या में क्या था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, निगेटिव नंबर नहीं था। तो हम क्या बोलेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 होता है और इसमें निगेटिव भी आता है। तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है। और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या तो 0 है, ठीक है, हम पूर्ण संख्या को लिख सकते हैं। बट पूर्ण संख्या को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, कोई शक नहीं है। लेकिन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या -4/5 या -1/2 ये एक परिमेय संख्या है। माइनस वाला भी पोर्शन आ जाएगा तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है। ये नहीं बोलेंगे हम, माइनस वाला तो परिमेय संख्या है बट ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हमारा कथन असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो असत्य है। पूर्ण संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इस प्रकार हमने आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का
1.1 का सारा सॉल्यूशन बता दिया है।